गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने क्लास 6th एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर नंबर 3 माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी के क्वेश्चन आंसर्स लेकर आई हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में, जो कि है पिक द ऑड वन आउट एंड गिव रीजंस। आपको कौन सा इनमें से ऑड है, अलग है, वो बता। सेज दैट गुड फूड मे एक्ट एज मेडिसिन। बच्चों के टीचर ने कहा कि यदि हम अच्छा खाना खाएंगे तो वो किसकी तरह काम करेगा, दवा की तरह काम करेगा। रवि इज क्यूरियस अबाउट दिस स्टेटमेंट एंड हैज सम क्वेश्चंस फॉर हिज टीचर्स। अब रवि ने इस स्टेटमेंट को लेकर उसके मन में जिज्ञासा है, कुछ सवाल हैं जो उसे अपने टीचर से पूछने हैं। लिस्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस दैट ही कैन आस्क। तो अब आपको बताना है कि वो कौन कौन से सवाल पूछ सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला तो ये है कि व्हाट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फूड्स दैट कैन एक्ट एज मेडिसिन। तो रवि अपने टीचर से ये पूछ सकता है कि मैडम आप कुछ एग्जाम्पल्स बता दीजिए ऐसे फूड्स के जो कि मेडिसिन की तरह क्या करेंगे, जो कि मेडिसिन की तरह एक्ट करेंगे, काम करेंगे। दूसरा सवाल वह पूछ सकता है कि ऐसे कौन कौन से फूड हैं जिनसे हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हैं जो कि रवि पूछ सकता है। इसके अलावा भी और भी सवाल वो पूछ सकता है, तो आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है नॉट ऑल डिलीशियस फूड आर नेसेसरीली हेल्दी। सारे ही जो स्वादिष्ट खाने हैं वो हेल्दी नहीं हैं। वाइल नॉट ऑल न्यूट्रिशन फूड आर ऑलवेज एन्जॉयबल। और जो पौष्टिक खाना है वो हमेशा एन्जॉयबल नहीं है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, आपको ये बताना है। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। डिलीशियस फूड्स लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर्स, आइसक्रीम आर ऑफन हाई इन फैट, शुगर्स, कैलोरीज बट लो इन न्यूट्रिएंट्स। अब हम सभी पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है और बार बार खाने का मन होता है, क्रेविंग होती है। लेकिन ये जो है खाने, इनमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, इसमें पोषक तत्व कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा फैट होता है, शुगर होता है और कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये हमेशा हमारे लिए हेल्दी नहीं होते, मोस्टली हेल्दी नहीं होते। इसकी जगह कुछ न्यूट्रिशियस खाने, पौष्टिक खाने लाइक करेला, पालक, स्प्राउट्स हमें भले टेस्टी ना लगें, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड अ बैलेंस एंड मेक हेल्दी फूड्स मोर अपीलिंग बाय एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट रेसिपीज़ एंड कुकिंग मेथड्स। तो हमें एक अच्छा बैलेंस बनाना चाहिए हेल्दी फूड्स को लेकर, और जो खाने हमारे लिए न्यूट्रिशियस हैं उन चीज़ों को लेकर हमें नई नई रेसिपीज़ ट्राई करना चाहिए, ताकि वो चीज़ें भी हमें टेस्टी लगें और हमारे हेल्थ के लिए कैसी हों, अच्छी हों। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है मेदू डज नॉट ईट वेजिटेबल्स बट एंजॉयज बिस्किट्स, नूडल्स एंड वाइट ब्रेड। मेदू एक बच्चा है जिसे सब्जियां खाना नहीं पसंद है, लेकिन उसको बिस्किट, नूडल्स एंड वाइट ब्रेड बहुत अच्छी लगती है। ही ऑफन हैज़ स्टमक एक एंड कॉन्स्टिपेशन। उसको अक्सर पेट में दर्द होता है और कब्ज रहता है। वॉट चेंजेस शुड ही मेक इन हिज डाइट टू गेट रिड ऑफ प्रॉब्लम्स। उसको अपने डाइट में क्या चेंज करना चाहिए, खाने में क्या बदलाव लाना चाहिए कि उसको पेट दर्द और कॉन्स्टिपेशन से आराम मिल जाए। तो आंसर है कि मेदू शुड इंक्लूड मोर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स इन हिज डाइट। तो मेदू को ज़्यादा से ज़्यादा फल, सब्जियां और अनाज अपने डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। इन फूड्स में फाइबर होता है जो कि डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है और कब्ज को ख़त्म करता है, रोकता है। He should also reduce his intake of processed foods like biscuits, noodles, white bread as they are low in fiber and nutrients। और मेदू को बिस्किट्स, नूडल्स, वाइट ब्रेड को भी कम खाना चाहिए क्योंकि उनमें फाइबर कम होता है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं, पोषक तत्व जो हैं वो कम होते हैं। और उसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि उसको कब्ज़ ना हो और उसको कब्ज़ से क्या हो, रिलीफ मिल जाए, कॉन्स्टिपेशन का इशू ना हो। चलिए अब हम क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ेंगे। रेशमा हैड ट्रबल सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट। रेशमा को कम लाइट में देखने में बहुत दिक्कत होती है। द डॉक्टर टेस्टेड हर आई साइट एंड प्रिस्क्राइब्ड अ पर्टिकुलर विटामिन सप्लीमेंट। डॉक्टर ने उसकी आंखों का टेस्ट किया और उसको एक विटामिन बोला लेने के लिए।
ही ऑल्सो एडवाइज्ड हर टू इंक्लूड अ फ्यू फूड आइटम्स इन हर डाइट, और उसके डॉक्टर ने बोला कि आपको कुछ कुछ फूड आइटम्स जो हैं आपकी डाइट में क्या करने हैं, इंक्लूड करने हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है, विच डेफिशिएंसी डिसीज इज शी सफरिंग फ्रॉम। तो रेशमा जो है, शी इज सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस विच रिजल्टेड इन ट्रबल सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट। रेशमा जो है उसे नाइट ब्लाइंडनेस की दिक्कत है, रेशमा जो है उसे नाइट ब्लाइंडनेस की दिक्कत है और जिसके कारण उसे कम रोशनी में देखने में दिक्कत हो रही है। विच फूड कंपोनेंट में बी लैकिंग इन हर डाइट। तो विटामिन ए जो है वो उसकी डाइट में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और विटामिन ए की कमी से उसको नाइट ब्लाइंडनेस में क्या हो रही है, इशू हो रहा है। सजेस्ट सम फूड आइटम्स दैट शी शुड इंक्लूड इन हर डाइट टू ओवरकम द प्रॉब्लम। अब उसको खाने में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, तो विटामिन ए का सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है कैरेट्स, गाजर खानी चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, केल, ये पत्तियां खानी चाहिए, स्वीट पोटैटो, पपाया, मैंगो, मिल्क एंड एग्स इन हर डाइट। तो अगर रेशमा इन सभी चीज़ों को अपनी डाइट में इन्वॉल्व करती है, इंक्लूड करती है, तो उसको विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है उस ख़त्म हो जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ आ गया होगा ठीक तरीके से। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ, और उन्होंने बोला है यू आर प्रोवाइडेड विद, आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं। पहला दिया है कैंड फ्रूट जूस, मतलब जो पैक्ड फ्रूट जूस है वो दिया है। दूसरा आपको दिया है फ्रेश फ्रूट जूस, ताज़ा जूस दिया है। तीसरा दिया है आपको फ्रेश फ्रूट्स। अब आप इन तीनों में से कौन सा प्रेफर करेंगे और क्यों। तो यहाँ आंसर होना चाहिए कि आई वुड प्रेफर फ्रेश फ्रूट। क्यों, फ्रेश फ्रूट्स आर मोस्ट न्यूट्रिशियस। फ्रूट जूस भी न्यूट्रिशियस है, लेकिन अगर फ्रूट जूस और फ्रेश फ्रूट्स में कंपेयर करें तो जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, क्योंकि उनमें वाइटमिन्स, मिनरल्स होते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनमें क्या होता है, उनमें होता है फाइबर। और फाइबर जो है वो हमारे डाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट होता है। फ्रेश फ्रूट जूसेस आर ऑल्सो गुड, फ्रेश फ्रूट जूसेस भी अच्छे ऑप्शन है, सेकेंड चॉइस पे हम उसको रख सकते हैं। एज दे कंटेन मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स बट फाइबर इज लॉस, तो उनमें सब कुछ होता है बट फाइबर नहीं होता है। उसकी जगह कैंड फ्रूट्स जो होते हैं, पैक्ड फ्रूट जूसेस जो होते हैं, उनमें बहुत सारी शुगर होती है, प्रिजर्वेटिव्स होती है, और उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कुछ टाइम के बाद में ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए कैंड फ्रूट जूसेस हमको अवॉइड करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। गौरव गॉट अ फ्रैक्चर इन हिज लेग, गौरव जो है उसको पैर में फ्रैक्चर हो गया है। हिज डॉक्टर अलाइन द बोन्स एंड पुट अ प्लास्टर, उसके डॉक्टर ने क्या कर दिया, बोन्स को ठीक पोजीशन में लाकर प्लास्टर चढ़ा दिया। द डॉक्टर गेव हिम कैल्शियम टैबलेट्स, डॉक्टर ने उसको क्या दे दिया, कैल्शियम की टैबलेट्स दे दी। ऑन द सेकेंड विजिट, जब वो सेकेंड बार गया तो डॉक्टर ने उसको विटामिन डी का सिरप दिया और कैल्शियम की टैबलेट्स दी। अब आपको इसको ध्यान में रखते हुए कुछ सवालों के जवाब देने। वाई डिड डॉक्टर गेव कैल्शियम टैबलेट्स टू गौरव, गौरव को डॉक्टर ने कैल्शियम की टैबलेट्स क्यों दी, पहला। दूसरा, जब वो दूसरी बार गया तो डॉक्टर ने उसे विटामिन डी का सिरप क्यों दिया। तीसरा सवाल है कि व्हाट क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड अबाउट द चॉइसेस मेड बाय द डॉक्टर इन गिविंग द मेडिसिन्स, आपके दिमाग में क्या सवाल आ रहा है कि डॉक्टर ने विटामिन डी के साथ कैल्शियम की टैबलेट्स क्यों दी होंगी। तो चलिए आंसर ढूंढते हैं। पहला है द डॉक्टर गेव कैल्शियम टैबलेट्स टू गौरव टू हेल्प हिम इन द हीलिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ हिज फ्रैक्चर्ड बोन। आप सभी जानते हैं कि जो हमारी हड्डियां होती हैं वो कैल्शियम से बनी हुई होती हैं। तो जब आप कैल्शियम की टैबलेट्स खाएंगे तो कैल्शियम की टैबलेट्स खाने से आपकी जो हड्डियां हैं उनको जुड़ने में हेल्प मिलती है, और हड्डियां जो है वो मजबूत होती हैं, इसलिए डॉक्टर ने गौरव को कैल्शियम की टैबलेट्स दी। दूसरा सवाल था कि भाई विटामिन डी का सिरप क्यों दिया, तो विटामिन डी जो है वो हेल्प्स द बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम बेटर, विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। सो द डॉक्टर गेव विटामिन डी सिरप टू एंश्योर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम टैबलेट्स फॉर फास्टर हीलिंग। अब हड्डी जल्दी से जुड़ जाए
इसीलिए उन्होंने विटामिन डी की टैबलेट्स दी हैं, क्योंकि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब उन्होंने पूछा है कि आपके मन में सवाल आना चाहिए कि यही दो चॉइसेस क्यों ली। तो अगेन द क्वेश्चन दैट अराइजेस इज व्हाई वाज विटामिन डी नॉट गिवन इन फर्स्ट विजिट अलोंग विद द कैल्शियम टैबलेट्स। अब ये सवाल आ सकता है आपके मन में कि भाई फर्स्ट विजिट में भी तो डॉक्टर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं दिया। तो तीसरा वाला जो पार्ट है उसका जवाब ये रहा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन 9 की तरफ। शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जाम्पल है। शुगर इज टेस्टेड विथ आयोडीन सॉल्यूशन बट इट डज नॉट चेंज टू ब्लू ब्लैक कलर। अब शुगर है तो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन जब हमने उसका टेस्ट किया आयोडीन सॉल्यूशन में तो वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं हुई। क्या कारण हो सकता है? तो चलिए देखते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन रिएक्ट्स स्पेसिफिकली विद स्टार्च। तो जो स्टार्च है आयोडीन सॉल्यूशन मोस्टली उसी के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। सिंपल शुगर्स के साथ में आयोडीन सॉल्यूशन रिएक्ट नहीं करता है। इट इज़ यूज्ड टू प्रेजेंस द स्टार्च इन द सब्सटेंस। और आयोडीन सॉल्यूशन जो है उसकी हेल्प से हम केवल स्टार्च को ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, कि कोई भी आइटम है उसके अंदर स्टार्च है कि नहीं, वो टेस्ट करने के लिए हम आयोडीन का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। When iodine comes into contact with starch, it forms blue black color। तो जब आयोडीन जो है स्टार्च से मिलता है तो वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। शुगर जो है वो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, शुगर में स्टार्च नहीं होता है, इसीलिए वो ब्लू ब्लैक कलर आयोडीन के साथ में नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ रमन स्टेटमेंट all starches are carbohydrates but not all carbohydrates are starches। रमन ने एक लाइन कही, एक बात कही कि जितने स्टार्च होते हैं वो सभी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं होते हैं। तो आपको एक एक्टिविटी की मदद से क्या करना है, ये चीज़ शो करनी है। तो रमन ने जो कहा वो उसने बिल्कुल सही कहा कि जितने भी स्टार्च होते हैं वो सभी क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स आर नॉट स्टार्चेस। जो चीनी होती वो है तो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन वो स्टार्च नहीं है। टू टेस्ट दिस, इसे टेस्ट करने के लिए वी कैन टेक डिफरेंट फूड आइटम्स। हम अलग अलग फूड आइटम्स ले सकते हैं, जैसे कि शुगर हो गया, ब्रेड हो गया, पटेटो हो गया एंड मिल्क हो गया। और इन सभी के अंदर हम क्या पुट करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन पुट करेंगे। द फूड आइटम्स कंटेनिंग स्टार्च, जिन जिन खाने के आइटम्स में स्टार्च होगा, जैसे कि ब्रेड, पटेटो, वो काले हो जाएंगे आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद में। लेकिन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब जिसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें स्टार्च कम होगा, जैसे कि शुगर हो गई, मिल्क हो गई, वो अपना कलर नहीं बदलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, वाइल यूजिंग आयोडीन इन द लेबोरेटरी अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन फेल ऑन मिष्टीज सॉक्स एंड अ फ्यू फेल ऑन टीचर्स साड़ी। अब लेबोरेटरी में आयोडीन की कुछ बूंदें मिष्टी के मोजे जो हैं उन पर पड़ गई, गिर गई, और कुछ जो बूंदें हैं टीचर की साड़ी पर गिर गई बाई मिस्टेक। द ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन द साड़ी टर्न ब्लू ब्लैक वाइल द कलर ऑन द सॉक्स डिड नॉट चेंज। तो साड़ी का कलर जहाँ तो बदला, लेकिन जो सॉक्स थे उनका कलर नहीं बदला। क्या कारण हो सकता है? द टीचर्स साड़ी लाइकली कंटेन स्टार्च लाइक इन कॉटन और लीनन। हो सकता है कि जो टीचर हैं उनकी साड़ी कॉटन या लीनन की हो, मतलब उसमें कहीं ना कहीं स्टार्च हो, इसीलिए उस आयोडीन ने क्या किया, उनकी साड़ी को ब्लू ब्लैक में टर्न कर दिया। लेकिन जो मिष्टी के सॉक्स थे वो सिंथेटिक फाइबर के थे, पॉलिस्टर या फिर नायलॉन के होंगे, और उनमें स्टार्च नहीं होगा, इसीलिए आयोडीन सॉल्यूशन ने उसको ब्लू ब्लैक में कन्वर्जन नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। Why are millets considered a healthy choice of food? मिलेट को सबसे ज़्यादा पौष्टिक फूड क्यों कंसिडर किया गया है, क्यों माना गया है? Can eating just millets suffice the nutritional requirements of the body? क्या सिर्फ मिलेट खाने से हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं क्या वो पूरी हो जाएंगी? तो देखिए,
Millets are considered a healthy food choice because they are rich in nutrients like proteins, minerals, vitamins and fiber. तो मिलेट जो है उसे हम सुपर फूड कह सकते हैं क्योंकि मिलेट के अंदर प्रोटीन भी है, मिनरल भी है, विटामिन्स भी हैं एंड फाइबर भी है. However, eating just millets cannot suffice all the nutritional needs of the body. लेकिन अगर हम सिर्फ मिलेट ही खाएंगे तो वो हमारे शरीर की पूरी ज़रूरतों को पूरा नहीं करेगा. हमारी जो बॉडी है उसको अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स फॉर ओवरऑल हेल्थ एंड डेवलपमेंट. और हमारी जो बॉडी है उसको दाल, फल, सब्ज़ी, जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उन सभी की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है. तो मिलेट्स को हम हेल्दी पार्ट कह सकते हैं बैलेंस डाइट का, लेकिन हम उसे सब कुछ नहीं कह सकते हैं. तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ. आपको एक सैम्पल सॉल्यूशन दिया है और उसमें दिया है हाउ वुड यू चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ इट बीइंग एन आयोडीन सॉल्यूशन. अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो जो आपको सॉल्यूशन दिया है वो आयोडीन सॉल्यूशन है. चलिए देखते हैं. To check if a given solution is an iodine solution, तो चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ. टू चेक इफ अ गिवन सॉल्यूशन इज एन आयोडीन सॉल्यूशन वी कैन परफॉर्म अ स्टार्च टेस्ट. हम क्या कर सकते हैं, एक स्टार्च टेस्ट कर सकते हैं. वी कैन टेक अ फूड आइटम रिच इन स्टार्च. हम कोई भी एक फूड आइटम ले सकते हैं जिसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा है, जैसे कि पटेटो ले लें या फिर ब्रेड ले लें, और उसमें हम क्या करें, आयोडीन की कुछ बूंदें डाल दें. तो जैसे ही हम आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे वो जो फूड आइटम है वो कैसा हो जाएगा, ब्लू या ब्लैक कलर में टर्न हो जाएगा. और उससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि वो जो सॉल्यूशन है वो आयोडीन है और फूड आइटम्स में क्या है, स्टार्च है. अगर कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा तो मतलब वो जो सॉल्यूशन आपको दी गई है वो कैसी है, आयोडीन नहीं है. तो इसी के साथ फिनिश होता है हमारा चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर्स का सेशन. अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी है, यदि आपको ना समझ आया हो कुछ, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा. And thank you all of you for going through my video, and keep subscribing, keep liking, and all the best. Thank you so much for the day.